नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारोठिया, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं। कल हमने साइमन कमीशन की बात की थी और साइमन कमीशन की नियुक्ति और उसके प्रभाव के बारे में बात की थी, और फिर बाद में जो विरोध हुआ और आम लोगों की जो जन प्रतिक्रिया थी और उसका जो कालांतर प्रभाव हुआ उस पर बारे में बात की थी। 1928 में तत्कालीन भारत सचिव विल्केंड्री ने, लॉर्ड विल्केंड्री जो थे, उन्होंने भारतीयों को ऐसे संविधान निर्माण के लिए एक चुनौती दी और उसको स्वीकार किया गया। और मोतीलाल नेहरू द्वारा फरवरी 28 से लेकर मई 1928 तक देश के विभिन्न विचारधाराओं के नेताओं के साथ में ये किया गया, विचार विमर्श किया गया और भारतीय संविधान मसौदा तैयार करने हेतु एक प्रारूप तैयार किया गया, जिसको मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में काम हुआ। और उसे मंगल सिंह हो, चाहे डॉक्टर MS सैनी हो, चाहे शोएब कुरैशी हो, चाहे प्रधान हो, चाहे तेज बहादुर सप्रू हो, सुभाष चंद्र बोस हो, अली इमाम हो, ये सब लोग उसमें उपस्थित थे और ये एक रिपोर्ट उन्होंने बनाई और उसे नेहरू की। अगस्त 1928 में इस उप समिति ने अपनी जो प्रसिद्ध रिपोर्ट पेश की, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं हम नेहरू रिपोर्ट। पहले मैं नेहरू रिपोर्ट की थोड़े से धाराओं के बारे में बात कर लूँगा और फिर उसके बाद मैं आपसे बात करूँगा कि साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट में बेसिकली अंतर क्या था, है ना। देखो, भारत में पहले औपनिवेशिक स्वराज्य का दर्जा मिले तुरंत प्रभाव से, ये नेहरू रिपोर्ट की पहली मांग थी। उसके ब्रिटिश शासन के अधीन अन्य जो उपनिवेश के समान से ही, जैसा अन्य उपनिवेश थे वैसे ही मिलाया जाए। केंद्र तथा राज्यों में उत्तरदायी शासन की स्थापना हो तुरंत प्रकार से। भाषाई आधार पर प्रार्थना को, जो मुसलमानों को धार्मिक एवं सांस्कृतिक जो है हितों का पूर्ण संरक्षण मिले। केंद्र और प्रांतों में संघीय आधार पर शक्तियों का विभाजन किया जाए, किंतु अविच्छिन्न शक्तियां केंद्र के पास रहे। पूर्ण धर्मनिरपेक्ष की स्थापना और राजनीति से धर्म को पृथक्करण रखा जाए। और एक केंद्र में भारतीय संसद व्यवस्था में 2 सदन और निम्न सदन, उस सदन जो हम देखते हैं बाद में, और जिसकी संख्या 500 हो, उस सदन सीनेट की संख्या हो जिसमें 200 हो, ये एक प्रबलता। और 19 मौलिक अधिकारों की बात की गई थी, जिसमें महिलाओं के समान अधिकार की बात भी देखिए भारतीय संविधान में जो नेहरू रिपोर्ट है, वो अगर बात की जाए तो पहला एक संविधान के रूप में सामने आ रहा है कि इसके सदस्यों का निर्वाचन परोक्ष पद्धति में प्रांतीय व्यवस्था पर किया जाए। निम्न सदन का कार्यकाल 5 वर्ष रखा जाए तथा उस सदन का कार्यकाल 7 वर्ष हो। केंद्र जो सरकार का प्रमुख गवर्नर जनरल हो, जिसकी नियुक्ति ब्रिटिश सरकार के द्वारा की जाए। गवर्नर जनरल, केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद की संख्या आदि, ये सब जो व्यवस्था थी ये की गई। साथ ही सिंध को पृथक जो है राज्य, वो भी बनाया जाए। सिंध को बम्बई से पृथक राज्य बनाया जाए। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत को ब्रिटिश प्रांत के अन्य प्रांतों के साथ सम्मान में वैधानिक स्तर प्राप्त किया जाए। भारत में एक प्रतिरक्षा समिति, उच्चतम न्यायालय एवं लोक सेवा आयोग की नियुक्ति की जाए। देशी राज्यों के अधिकारों एवं विशेषाधिकारों को सुनिश्चित किया जाए और उत्तरदायी शासन की स्थापना के पश्चात किसी राज्य को में सम्मिलित किया जाए। तो ये एक थी। इसी समय में हिंदू मुस्लिम प्रतिक्रिया भी मैं आपको बता देता हूँ कि 1906 में जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, उसके बाद में ये कहा जाने लगा और थोड़ी सी मांग उठने लगी। तो जिन्ना के उसके बाद में जो समिति बनी और संयुक्त तत्वावधान में जो एक बात निकल कर सामने आई, उसमें ये थी कि संयुक्त निर्वाचन व्यवस्था को अपनाया जाए, किंतु मुसलमानों के लिए सीटें उन्हीं स्थानों पर आसी जाएँ जहाँ पर वह अल्पमत में है। डोमिनेट स्टेट को प्राप्ति के बाद सिंध को बम्बई से डोमिनेट स्टेट की प्राप्ति के बाद की जाए, और ये भी बाद में चली, एक सर्वसम्मत राजनीतिक प्रस्ताव तैयार किया जाए। तो ये एक बात जो है सामने से निकलकर बहुत इंपॉर्टेंट के रूप में आई। अब जिन्ना द्वारा जो संशोधन किया गया, जिन्ना की 14 सूत्रीय मांगे की गई, वो भी इसमें सम्मिलित की जाती है। लेकिन साथ ही साथ एक विशेष बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत की औपनिवेशिक जो स्वराज्य देने की मांग थी, वो साइमन कमीशन में तुरंत प्रभाव से नहीं थी, लेकिन नेहरू रिपोर्ट में तुरंत प्रभाव से थी। केंद्र प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना का विरोध किया गया था साइमन कमीशन में, जबकि नेहरू रिपोर्ट में केंद्र प्रांतों में उत्तरदायी शासन का जो है उसकी मांग की गई थी। गवर्नर जनरल के अधिकारों को में कोई कमी नहीं की गई थी साइमन कमीशन में, जबकि यहाँ पर गवर्नर जो है, गवर्नर जनरल को केवल संविधान प्रमुख माना गया था। सांप्रदायिक आधार पर चुनावी जो व्यवस्था की जारी करने की सिफारिश की गई थी, एक प्रकार से सांप्रदायिक आधार पर की गई थी, जबकि नेहरू रिपोर्ट में जो है सामूहिक प्रतिनिधित्व के आधार पर गई थी। इतने मुसलमानों के लिए कुछ सीटें आरक्षित करने का भी सुझाव दिया गया था। नागरिकों की मौलिक अधिकारों की कोई उल्लेख नहीं था।
और नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों का उल्लेख इसमें किया गया था। और उच्चतम न्यायालय, लोकसेवा आयोग और भारत में एक प्रतिरक्षा समिति का भी प्रस्ताव रखा गया था। ऐसा प्रस्ताव साइमन कमीशन नहीं था। साइमन कमीशन व्यक्ति मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव करने की जो सिफारिश नहीं थी, जबकि व्यक्ति मताधिकार पर प्रत्यक्ष चुनाव करने की सिफारिश नेहरू रिपोर्ट में की गई थी। भारत के लिए प्रतिरक्षा समिति तथा संघ लोकसेवा आयोग तथा उच्चतम न्यायालयों की स्थापना की, ऐसा कोई उल्लेख वहाँ नहीं किया गया था, जबकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर नेहरू रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था। अब जब ये रिपोर्ट उनके पास पहुंचती है तो देखिए, मैं आपको बता रहा था कि पिछले अध्याय में मैंने बताया था कि 1919 में जो रिपोर्ट थी वो 10 साल बाद होनी थी। तो जो रिपोर्ट साइमन कमीशन ने दी गई वो 1930 में प्रसारित की गई और इसी बीच में लाहौर अधिवेशन हुआ जहाँ पर हमने पूर्ण स्वराज्य की मांग की। तो ये एक बात सामने बहुत अच्छी तरीके से आती है कि क्या ऐसी स्थिति हुई कि अंग्रेजों ने इसका विरोध किया। और ये बिल्कुल एक तरीके से वो था कि भारत को संविधान निर्माण करने की स्वतंत्रता दी जाएगी, लेकिन उसकी मांग नहीं की जाएगी। और उसमें संशोधन करने के पश्चात यहाँ तक कि उन्होंने जो है हिंदू मुस्लिम के साथ साथ में, फिर बाद में देखते हैं, हम रिपोर्ट देखते हैं तो उसमें क्रिश्चियंस को और ईसाइयों को भी एक अलग तरीके से आरक्षण देने की बात सामने आती है। तो जो कुल मिलाकर साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट जो थी वो एक दूसरे के बिल्कुल विरोधी रही और एक दूसरे से बिल्कुल रही। तो हम ये कह सकते हैं कि जो चीज़ें हमको आवश्यकता थी उस समय में, जो हमको मांग थी, जो हमने सर्वसम्मति से विभिन्न विचारधाराओं के नेताओं से बनाई थी, साइमन कमीशन ठीक उसके विपरीत था। इसलिए उसका विरोध 1927 में जो हुआ वो बिल्कुल तार्किक था। अब भारत में इसी समय में जो है एकदम क्रांतिकारी जो है युवा, समाजवादी युवा सामने आते हैं और जिसका हम परिणाम भी देखते हैं कि आगे क्या होता है। और 1929 में जो लाहौर अधिवेशन है उसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग को लेकर सामने की बात निकल कर बाहर आती है। धन्यवाद।